नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मोहन थाना आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं वतन का, वतन मेरा, वतन मेरी जान है, इसके सिवा ना कुछ जानूं, बस ये मेरी पहचान है। दोस्तों, ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही माँ भारती की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बात होती है 3 दिसंबर 1889 ईस्वी की, 1889 की, जिस समय पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में एक छोटे से बालक का जन्म होता है। वह बालक जिस समय 5-6 वर्ष की अवस्था का होता है, उस समय से ही उनके मन में क्रांति उत्पन्न होती है कि माँ भारती को आज़ाद करवाना है। दोस्तों, जिस समय वह बालक 9वीं क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है, उस समय वह निर्णय लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ूंगा, और वो पढ़ाई छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ता है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात आती है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की। उस समय में उसका एक मित्र प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस जी दोनों के दोनों एक योजना बनाते हैं कि किंग्सफोर्ड ने भारत के ऊपर बहुत अन्याय कर रखा है। विभाजन हुआ बंगाल का, उस समय भी बहुत ज़्यादा जो दंगे हुए थे। इसी कारण से प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस जी मन में निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से किंग्सफोर्ड की गाड़ी को, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसको उड़ाया जाए। दोनों निर्णय करते हैं और रात्रि में 8:30 बजे, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की रात्रि 8:30 बजे वे योजना बनाते हैं कि उनकी गाड़ी को उड़ाना है। दोस्तों, उसी के समान दिखने वाली गाड़ी एक आती है जो घोड़ा गाड़ी होती है, लेकिन वो गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं होती। उस गाड़ी के ऊपर प्रफुल्ल कुमार चाकी जी और खुदीराम बोस जी बम फेंक देते हैं। उनके अंदर 2 महिलाएं होती हैं, वो मर जाती हैं, जो ब्रिटिश महिलाएं होती हैं। पुलिस फोर्स उनके पीछे लग जाती है, ब्रिटिश सरकार उनके ऊपर इनाम भी रखती है। दोनों भाग जाते हैं और जिस समय पुलिस को देख करके प्रफुल्ल कुमार चाकी देखते हैं कि मुझे अब पकड़ा जाएगा, खुद को गोली मार करके शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। और थोड़ी आगे चल करके खुदीराम बोस जी को बंदी बना लिया जाता है और उनको मुजफ्फरपुर की एक जेल में डाल दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। आगे बात आती है 11 अगस्त 1908 ईस्वी की। उस समय में उस छोटे से बालक को, जिस समय उसकी आयु केवल मात्र 18 या 19 वर्ष की होती है, 18-19 वर्ष का बालक जिसको केवल और केवल अपनी पढ़ाई का पता होता है, अन्य बातों का नहीं पता होता, वह क्रांतिकारी हंसते हंसते श्रीमद् भगवद गीता लेकर के सूली पर चढ़ जाता है। उस क्रांतिकारी का नाम होता है खुदीराम बोस। तो हमें इन सभी क्रांतिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। इतिहास की दृष्टि से भी हमें ये सब बातें याद रखनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।